Morning everyone, here this is Mayank with you guys. In the last class, I explained models and their types. In the last class, I explained about can and could. And in this very class, I'm gonna explain you about may, might, will and shall. Okay? Before starting today's class, I'm gonna say something to you guys कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं एंड आई हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर. मुझे क्लास 7 के इंग्लिश ग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है पढ़ाने का. ठीक है, तो मैं जो भी टॉपिक अभी से पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्लास 7 पढ़ाऊंगा. ठीक है, बट अगर आप चाहें, आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये ग्रामर सबके लिए इक्वल ही है, थोड़ा सा ज़्यादा कम. यू कैन स्टडी एंड टीच विद इट. चलिए शुरू करते हैं टुडेज क्लास. दूसरा नाम है यहाँ पे, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे मे एंड माइट का. मे एंड माइट. मे डैट इज सकना, किसी काम को करना, कर सकना. जैसा मैंने बताया कैन और मे, उसमें डिफरेंस है, वो हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे. मे और माइट को जनरली इसका पास्ट टेंस के रूप में यूज किया जाता है. अब देखते हैं यूज ऑफ मे एंड माइट. जनरली used in formal situations. Formal situations में हम लोग मे एंड माइट का यूज करते हैं. ठीक है. टू सीक और एक्सप्रेस परमिशन टू सीक और एक्सप्रेस परमिशन आज्ञा मांगने के लिए या देने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. मे पहले हमने बताया कि फॉर्मली यूज करते हैं, तो जैसे क्लास में आप लोग इंटर करने के लिए बोलते हैं मे आई कम इन, तो और इसका आंसर हम देते हैं यस यू मे कम इन. तो इसका यूज हम लोग परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं और परमिशन देने के लिए भी करते हैं. मे का यूज क्लियर है. माइट इज यूज एज पास्ट टेंस ऑफ मे, ये हमने बता दिया है. ठीक है, अगले यूज पे आते हैं इसके हम लोग. टू एक्सप्रेस अ चांस और पॉसिबिलिटी. टू एक्सप्रेस अ चांस और पॉसिबिलिटी, संभावना या मौका के लिए भी हम लोग मे और माइट का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल, इट मे रेन टुमारो. इट मे रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी है कल बारिश हो सकती है. इट मे, क्लियर है. माइट इज यूज व्हेन देयर इज अ वीक पॉसिबिलिटी. मे का यूज हम लोग करते हैं जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, और माइट का यूज करते हैं जहां वीक पॉसिबिलिटी कम होगा. मान लो हम लोग पॉसिबिलिटी को 100 मानते हैं, तो अगर 20-30 में अगर रेशियो हो परसेंटेज का पॉसिबिलिटी का, तो हम लोग यहाँ पे माइट का यूज करते हैं. लेकिन 40-50-60 में आते हैं तो मे का यूज करते हैं. ये ध्यान रखना है. ठीक है. इसका ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विशेज, होप एंड प्रेयर्स. मे एंड माइट का यूज हम लोग करते हैं होप्स के लिए, प्रेयर्स के लिए, किसी को विश करने के लिए भी हम लोग मे माइट का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल, टू विश और प्रेयर, होप्स एक्सेट्रा. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम लंबी उम्र हो, तुम्हारी लंबे उम्र का जियो. ठीक है, यहाँ पे मे का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. तीसरा है विल एंड शैल. विल एंड शैल. थर्ड इज विल एंड शैल. ये दोनों का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं फॉर अपकमिंग इवेंट. गा गे गी. ठीक है, विल एंड शैल. शैल का यूज जनरली किया जाता है जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है, और विल में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, वो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे.
It is used to suggest, promise, promise के लिए कोई वादा करते हैं हम लोग, or to give some kind of assurance. Some kind of assurance. Assurance का मतलब होता है भरोसा देना, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग शैल का और विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, we will come to your party. We will come to your party. This is a type of assurance कि हम लोग तुम्हारी पार्टी में आएंगे, श्योर आएंगे, ठीक है। You shall have a holiday tomorrow. कल तुमको छुट्टी मिलेगी, कल तुम्हारे लिए छुट्टी का दिन होगा। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। तो हम लोगों ने विल और शैल का यूज किया। अब हम लोग देखते हैं शैल का और विल का इंडिविजुअलाइज यूज कैसे करते हैं, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। शैल का यूज, पहला यूज है टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एग्रेस्ड। टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एग्रेस्ड। जिसके बारे में बात करें उसकी इच्छा जानने के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम लोग, शैल आई बाय एन आइसक्रीम फॉर यू। फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा, ठीक है। तो ये इच्छा जानना है उसका, ठीक है। टू ऑफर अ सजेशन, टू ऑफर ए सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सलाह। सलाह देने के लिए भी हम लोग शैल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, शैल आई गो विथ हिम। शैल आई गो विथ हिम, क्या मैं उसके साथ जाऊंगा, सलाह। टू सीक एडवाइस, टू सीक एडवाइस। एडवाइस के लिए भी, सलाह के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एडवाइस का मतलब भी सलाह होता है। जैसे व्हाट शैल वी डू टू दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का हम लोग क्या करेंगे, कैसे निदान होगा इसका, ठीक है। एक ये भी यूज है आपका। एंड टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वैसे नियम, वैसे लॉ जो आपको मानना जरूरी है, नेसेसरी है। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स शैल पे द स्कूल फीस रेगुलरली। स्टूडेंट शैल पे द स्कूल फीस रेगुलरली। ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन की जमा करेंगे, मजबूरी हमके साथ करना, ठीक है। तो दिस इज टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, टू ऑफर सजेशन, टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके शैल का यूज, ठीक है। विल का यूज हम लोग देखते हैं। ठीक है, विल का यूज। विल का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं वो देखते हैं हम लोग। टू एक्सप्रेस डिसीजन, टू एक्सप्रेस डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, बताने के लिए। मेक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मेक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उस फैसले को बताने के लिए हम लोग करते हैं विल का यूज, जो कि हम लोग बोलते समय फैसला लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये। आई विल come back
within an hour. I will come back within an hour. मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा. ठीक है. To predict, दूसरा यूज है to predict. प्रेडिक्ट करने का क्या, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना. टू प्रेडिक्ट. ठीक है. इसका एग्जांपल देखिए. यू विल बी अ ग्रेट फोटोग्राफर वन डे. यू विल बी अ ग्रेट फोटोग्राफर वन डे. तुम एक दिन बहुत अच्छे फोटोग्राफर, बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे. ये एक तरीके का प्रेडिक्शन है. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. Or to formally announce some future event. To formally announce any future event. Example, formally किसी फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, कोई इवेंट होने वाला है, उसके लिए हम लोग will का यूज करते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल है, द PM will inaugurate the exhibition on Monday. The PM will inaugurate the exhibition on Monday. प्रधानमंत्री जो है एग्जीबिशन का उद्घाटन मंडे को, सोमवार को करेंगे. फ्यूचर इवेंट है. ठीक है. लास्ट यूज ऑफ विल वो मैं आपको बता देता हूं. विल का और यूज हम लोग कहां पर करते हैं? टू इंडिकेट हैबिट्स, आदतें, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. हैबिट्स, आदतें, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण को दिखाने के लिए भी हम लोग विल का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. ही विल ऑलवेज हैव अ कप ऑफ टी आफ्टर सपर. ठीक है. खाने के बाद उसे हमेशा 1 कप चाय चाहिए. दिस इज हिज और हर हैबिट. या ही दिया तो हिज हैबिट. ठीक है. These are certain uses of will and shall. In the next class, we're going to explain use of should and would. Till then, stay in home, stay safe. Thank you.